भगवान, आप अपने भक्तों के संसार रूप वृक्ष के लिए कुठार के समान हैं। मां देवहूति कह रही है, आप कौन हैं? संसार रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुठार के समान है। मैं प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आपकी शरण में आई हूं। मुझे प्रकृति और पुरुष के ज्ञान की चर्चा श्रवण कराएं। ये प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है? मेरी अभिलाषा है। सुखदेव मुनि परीक्षित जी को समझा रहे हैं, मैत्रेय मुनि विदुर जी को समझा रहे हैं कि माता देवहूति अपनी जो अभिलाषा है वो प्रकट तो कर ही रही है, लेकिन मोक्ष मार्ग का रास्ता पूछ रही है सरलता से। मोक्ष मार्ग का रास्ता क्यों? क्योंकि जब भगवान के चरणों में अनुराग होगा तो मन प्रसन्न हो जाएगा, और जब मन प्रसन्न हो जाएगा तो वो सांसारिक अन्य चिंतनों को छोड़ देगा और भगवान के चिंतन में ही व्यस्त हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं, मां योग आध्यात्मिका पुंसा मतो निश्रेयसाय में। मां, मेरा निश्चय है आध्यात्मिक योग ही मनुष्य के कल्याण का मुख्य साधन है। जिसका चित्त एकमात्र भगवान में ही लग गया है, ऐसे मनुष्य को वेद विहित कर्मों में लगी हुई तथा विषयों का ज्ञान कराने वाली कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां दोनों ही स्वतः मूर्ति श्री हरि के प्रति प्रवृत्त हो जाती हैं। चाहे आप अच्छा कर रहे हैं चाहे बुरा कर रहे हैं, जब तुम्हारा चित्त केवल एकमात्र भगवान में लग जाएगा तो तुम्हारी कर्मेंद्रियां तुम्हारी नहीं रहेंगी, तुम्हारी ज्ञानेंद्रियां तुम्हारी नहीं रहेंगी। फिर किसकी हो जाएंगी? भगवान की हो जाएंगी। फिर जो इस शरीर से किया हुआ कार्य है वो सब भगवान में ही हो जाएगा। लेकिन होगा कब? जब तुम्हारा चित्त एकमात्र भगवान में लगेगा। अब भगवान में तो चित्त लगे ना, मन तो लग जाए कहीं और है? कभी रूटीन में चलो जाए, कभी चाय में चलो जाए, कभी साग में चलो जाए। भगवान की बड़ी कृपा है, हम लोग यहां श्रीमद् भागवत श्रवण कर रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग मतलब यानी आप और हम, क्योंकि कहने वाला कोई और है, हम लोग केवल श्रवण करने वाले हैं। ये ध्यान रखें, कहने वाला कोई और है। तो हम लोग यहां पर हम सभी जने भगवान की अहेतु की भक्ति की कृपा पात्र बने हुए हैं। भगवान कपिल मुनि कहते हैं कि मां, मेरे चरणों में सेवा का भाव रखना, मेरी प्रसन्नता के लिए ही समस्त कार्य करना। आप ध्यान रखें, अब पढ़े लिखे नहीं बनना है, लिखा पढ़ा बनना है। पढ़े लिखे तुमने जो पढ़ा वही लिखा है, लेकिन
हम जैसे पागल लिखे पड़े हैं। कैसे हैं? राजस्थान की भूमि पर 2 महिलाएं जल भरने के लिए गईं कुएं से। उन्होंने एक दृश्य देखा। दृश्य देखकर अधीर हो गई पहली सखी। और दृश्य क्या है? एक पालकी में राजा आया है, 4 काहरे लगे हुए थे, सेवक लगे हुए थे, पालकी को रखा गया। तो 2 सेवक जल्दी से भागे, कुएं से पानी निकाला और राजा को पानी पिलाया, और 2 सेवक उनके चरण दबाने लगे। तो पहली सखी दूसरी सखी से कह रही है, बहन, भार उठाने वाले हारे या भार देने वाले हारे? मेरी तो समझ में नहीं आ रही है बहन। जो पालकी में बैठ के आयो वो थको, या जो पालकी उठा के लेके आए वो थके? मेरी सोच में तो जो पालकी कंधों पर उठाकर, भार को उठाकर चले थे, वो लोग थकने चाहिए, प्यास उन्हें लगनी चाहिए थी। लेकिन उल्टा हो रहा है। जो बैठो बैठो आयो, पहले जल वाकू दियो गयो। जो आराम से पालकी में बैठकर आया है, चरण वाके दबाए जा रहे हैं। तो दूसरी सखी कहने लगी, बहन, हारो तो पालकी में बैठे वालों ही है। हारो तो पालकी में बैठे वालों ही है, लेकिन ये तो चल चल के हारे। ये चल चल के हारे, लेकिन वो पिछले जन्मों में दान दे दे के हारो, भजन कर कर के हारो, तप कर कर के हारो। जो इसने भजन किया, तप किया जन्म जन्मांतरों तक, तो इसका लेख प्रकट हुआ और वो लिखा है। और जो लिखा है वो आज इसके सम्मुख सेवा के रूप में प्रकट हो रहा है। तो महाराज, हम तो लिखे पढ़े हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। सुभाष जी, हम लिखे पढ़े हैं, पढ़े लिखे नहीं। भगवान ने कृपा कर दी जो यहां तक ले आए। हम तो पढ़े ही नहीं कभी, हमने तो कभी कुछ पढ़ा ही नहीं, लेकिन दयालु ने कृपा कर दी जो यहां तक पहुंच गए। और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये स्पष्ट बोल रहा हूं कि मैंने कभी कुछ नहीं पढ़ा। मैंने तो केवल एक चीज को पढ़ा है, और वो उसे कि ये कब मुस्कुरा रहा है, कब देख रहा है और कब नजरें चुरा रहा है। इसके सिवाय मैंने कुछ देखा ही नहीं, कुछ पढ़ा नहीं। वो एक कवि ने लिखा है, तस्वीर को तेरी जब देखा, मदहोश हुआ बेहोश हुआ। तस्वीर को तेरी जब देखा, मदहोश हुआ बेहोश हुआ। देखा जब तेरी सूरत को, देखा जब तेरी सूरत को, सजदे में झुकाए सर में श्याम तेरे
की कसम हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे से हमने कुछ और जाना नहीं। तो सखी कह रही है, बहन ये पिछले जन्मों में दान दे दे के हारे, भजन कर कर के हारे, तप कर कर के हारे, तो एक जन्म के हारे ना है, ये जन्म जन्मांतरों के हारे हैं, इसलिए इनके चरण दबाए जा रहे हैं। अब हंसी की बात बताऊं, एक महात्मा थे, विनोद की बात है। एक महात्मा थे, उन्हें चरण दबाने की बड़ी आदत थी। तो जब चरण दबाने की आदत थी तो संध्या में कोई बच्चा उनके चरण दबाने बैठ गया। जब संध्या में बच्चा चरण दबाने बैठा तो महात्मा भी बहुत अच्छे थे, चरण दबावे तो नींद आ जावे। तो महात्मा जी कहने लगे, अच्छा बेटा चरण दबा रहे हो? कि जी सरकार। अच्छा कितने बहन भाई हो? वाने की 4। अच्छा 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 ठीक। और पढ़ाई लिखाई? की जी सरकार बहुत अच्छी चल रही है। अब भैया 2 घंटा बीत गए चरण दबाते दबाते। महाराज जी ने खूब खर्राटे आए, जैसी बालक 1 आध सेकंड को छोड़ने को चले सोई आंख खुल जाए, करवट बदल लें तो बालक सोचे कि जग रहे हैं अभी, सोई ना है, लेकिन फिर खर्राटे आवे लग जाए। तो 2 घंटा बाद थोड़ी सी नींद अचेत भई, चेतन अवस्था में आए तो फिर कहने लगे, अरे लाला अभी तक चरण दबा रहे हो? हाँ महाराज जी आज्ञा न दई ना अपने तैयारी। अरे बहुत बढ़िया भाई, ऐसा बालक होना चाहिए, ऐसे ही चरण दबावे वाला हुए। हाँ अच्छा तो यो बता कितने बहन भैया हो? वाने कही 4। अच्छा अच्छा 4 बहन भैया हो? हाँ बहुत बढ़िया हाँ बहुत बढ़िया, भगवान ऐसे ही सेवा करवावे। महाराज जी फिर सोए गए। अब 10 के बज गए 12, 8 बजे से 12 बज रहे। 12 बजे महाराज जी की फिर आंख खुली, और महाराज जी की आंख खुली तो महाराज जी ने कही, अरे भाई वाह, लाला अभी तक पैर दबा रहे हो? बहुत बढ़िया। अरे तू तो बहुत अच्छा है भाई, तू तो बहुत अच्छा चेला है, ऐसे ही चेला चाहिए हमें तो। अच्छा यो बता कितने बहन भैया है? माने कही महाराज जी अब तो 3 ही है। क्या 3 ही है? अरे 10 बजे तक तो 4 है, अब 3 कैसे रह गए? कि महाराज जी रात भर ऐसे पैर ने दबाऊंगा तो सुबह तक तो मैं रहूं ना। तो या लिया मैं तो पहले ही गिनती कम कर रहा हूं कि 3 है। तो चरण दबाने की भी एक अलग बात होती है। क्यों? क्योंकि वो एक जन्म के तो हारे है ना, कई जन्म के हारे हैं। एक जन्म के हारे नहीं है साधु महात्मा, पता नहीं कितने जन्मों के हारे हैं, और आज हार कर जीतना चाहते हैं। इसीलिए वो जजापम परमम जाप्यम। मां मैं एक बात और बताऊं तुम्हें, ना कहिर चिन्मत परा शांत रूपे नक्षन्ते नो मे निमिषो लेडेति ये सामहं प्रिय आत्मा सुतस्य सखा गुरु सुहदो देव इष्टम। मां जिनकी अविद्या की निवृत्ति हो गई है, और अविद्या की जिसकी निवृत्ति हो जाती है उसे अष्ट सिद्धि और वैकुंठ का लाभ मिलता है। जिसकी अविद्या का नाश हो गया है उसे क्या मिलती है? पहले मिलती है अष्ट सिद्धि। हनुमान जी कौन है? अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता।
हर बात पर ध्यान देंगे। आप लोग तीर्थ में आए हुए हैं तो कथा में ही ध्यान रहना चाहिए, उधर उधर बिल्कुल ना चलो जाए, नेक देर को भी ना चलो जाए, और नहीं तो कथा को तार टूट जावे। अष्ट सिद्धियां और वैकुंठ किसे प्राप्त होता है? जिसकी अविद्या की निवृत्ति हो गई है। जिसके अंदर अविद्या की निवृत्ति नहीं हुई है, वो ना तो वैकुंठ को प्राप्त कर सकता है और ना ही उसे कोई सिद्धि आ सकती है। भजन करने वाले महात्माएं अपने आप उनके अंदर अष्ट सिद्धि आ जाती हैं। उन्हें कोई साधना नहीं करनी पड़ती, उन्हें कोई विशेष हठ योग नहीं साधन करना पड़ता है। उन्हें तो केवल भजन करना है, और जब भजन करते हैं तो भजन करते करते अपने आप अष्ट सिद्धियां शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, क्योंकि उनकी अविद्या का नाश हो जाता है। उन्हें लगता है कि केवल भगवान के सिवा कुछ और है ही नहीं। उनकी तो विद्या भी एक है और अविद्या भी एक है, उनका चित्त भी एक है और चित्त चोर भी एक है।